हमारे बाजार के साथियों, असल खबर बाजार की अब सामने आ गई है। तो ट्रेड भी बदल रहा है, ट्रेंड भी बदल रहा है। अब आगे क्या होगा? आप तमाम दोस्तों के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज पहला और इब्तदाई वर्किंग डे था नए कारोबारी हफ्ते का, जहां पर बाजार ने उन न्यूज पर रिएक्ट किया, वीकेंड न्यूज के फ्लो पर, जो कि एक प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन थी, खराब थी। उसके बाद सुबह का आगाज आज नेगेटिव तरीके से किया बाजार ने, और पहले इब्तदाई हाफ में ऑलमोस्ट 1382 पॉइंट्स को गंवा दिया। 1,82,000 और 792 पॉइंट्स का लो, ऑलमोस्ट 1382 पॉइंट्स की कमी थी। वहां से हमने एक शार्प रिकवरी देखी। बाजार का इख्तिताम 883 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ, रिकवरी के साथ हुआ। 1,85,058 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही। ऐसे माहौल में एक नई रोटेशन ने बाजार में कदम रखा, और वहीं पर हम देख सकते हैं कि आज के बाजार के डाटे में काफी सारा ये चीज नुमाया नजर आ रही है। बाजार को डाटा का अगर हम देखें तो आज बाजार के हुजम में एक कंसिडरेबल कमी रही। 85 करोड़ शेयर्स का काम हुआ 1,56 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। ऑलमोस्ट 48% की कमी डे ऑन डे बेसिस पर पूरे बाजार में। और इसी तरह से हम 100 इंडेक्स का वॉल्यूम देखें, वहां भी 34.4 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में सिर्फ 21.5 यानी कि 21.5 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। विद इन दिस कंपोजिशन 52 स्टॉक्स में इजाफा, 44 में कमी और 4 शेयर्स अनचेंज रहे। पूरे बाजार को अगर हम मेजर करें तो वहां पर ऑलमोस्ट 4,45,976 नंबर ऑफ ट्रेड्स ही 6,41,800 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में डे ऑन डे बेसिस पर एक बड़ी कमी है, चाहे वो बाजार का हुजम हो या नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हो। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स दोनों में कमी, और इस हवाले से मेजॉरिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आज उन्होंने बाजार में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ साइडलाइन रहे और बाहर से बाजार का नजारा किया। चूंकि सिचुएशन, इस सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर थोड़ी सी टेंस थी बाजार के ओपनिंग में, पहले हाफ में, लेकिन वहां पर जो रोटेशन है, इंस्टीट्यूशनल रोटेशन है, उसने अपना कदम जमाया और बाजार को आगे बढ़ाया। ऐसे में जहां पर बैंक्स ने आज लीड किया बाजार को 307 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ, ईएनपी सेक्टर 191, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनी का सेक्टर 165, ऑटो असेंबलर्स ने 160, आईटी सेक्टर 150 और पावर सेक्टर ने 100 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। ऐसे में सीमेंट, फर्टिलाइजर, फूड और इंश्योरेंस सेक्टर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, नेगेटिव रोटेट किया। आज फिर हमने देखा कि एफएफसी का अभी भी गम खत्म नहीं हो रहा, मजीद उसने आज 231 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी इंफरादी हैसियत में। वहीं पर टॉप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यूबीएल की जानिब से आई बाजार को 248 पॉइंट्स की। एंग्रो होल्डिंग ने 214 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन देकर बहुत जबरदस्त साथ दिया यूबीएल का, जबकि सिस्टम ने 147। आज के दिन ऑटो सेक्टर में इंडेक्स हैवीवेट जैसे कि मिल्लत ट्रैक्टर्स और साजगार इंजीनियरिंग ने एक बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। बाजार के आउटलुक पर जैसे कि हम अभी बात करेंगे आपके साथ, और ऐसे में जहां पर रोटेशन हम देख सकते हैं उसमें मिला जुला रुझान रहा। पॉजिटिव रोटेशन, इंस्टीट्यूशनल रोटेशन ने जगह बदली, और 487 स्टॉक्स में पूरे बाजार में जहां पर खरीदो फरोख्त हुई आज के दिन, वहां पर ताकत का तवाज़ुन थोड़ा सा यहां पर बिगड़ा है। पिछले दिन अच्छा खासा ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ में था, अब थोड़ी सी तब्दीली हमें देखने को मिली। 222 स्टॉक्स में कमी, 214 में इजाफा और 51 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है, टॉप ट्रेंड स्टॉक है, और उसमें अब ट्रेंड क्या रहेगा?
हेस्कोल पेट्रोलियम पिछले काफी हफ्तों से बहुत एक्टिव ट्रेड हो रहा है और उसने एक लेटर रिसीव किया हेस्कोल ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें कि काफी अरसा पहले उसने अपने जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज को रीस्ट्रक्चरिंग की दरख्वास्त कर रखी थी। तो अब बैंक ने उसकी ये ख्वाहिश को काफी इज्जत बख्शी है और वो चाहता है कि अब आपको क्या रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, उसके लिए हम हाजिर हैं। तो अभी बहुत सारी डिटेल सामने नहीं आई कि कितनी अमाउंट रिस्ट्रक्चर होगी, आया कि पूरी की पूरी अमाउंट रिस्ट्रक्चर करेगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या उसमें पोर्शन वाइज करेगा, कुछ पोर्शंस को करेगा, कुछ को पेंडिंग करेगा, डिले करेगा। तो लेट्स सी आज के दिन जहां पर स्टॉक का ट्रेंड, चूंकि इस जो हिडन न्यूज थी आज पब्लिक हुई, सामने आई, तो ऐसे में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई उन तमाम सरमायाकारों की जानिब से जिन्होंने इसी खबर की बुनियाद पर स्टॉक को बाय कर रखा था काफी हफ्ते पहले। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है बाजार का। जब भी न्यूज पब्लिक हो जाए तो वहां पर गेम्स को बुक करना मत भूलें, ना कि नई खरीदारी बनाए, चूंकि प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है इसको 80 से 85% का इफेक्ट। तो अब प्रॉफिट बुकिंग मजीद यहां पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कहां पर रुकेगा इसका फैसला हम मार्केट एक्शन पर छोड़ते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। आज के दिन जहां पर पाकिस्तान की जो शॉर्ट टर्म की फॉरेन एक्सचेंज की लायबिलिटीज हैं वो 31 अरब डॉलर से एक्सीड की हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी पहले शशमाही का रिजल्ट उसने अनाउंस किया और कंपनी अब इस हाफ ईयर में प्रॉफिट्स में दाखिल हुई है। 2.14 बिलियन रुपए का प्रॉफिट 2.01 बिलियन रुपए के लॉस के मुकाबले में। वाफी एनर्जीज एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, ऑलमोस्ट $100 मिलियन का अगले 2 से 3 सालों के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर को अगर हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर हालिया जो डिसीजन था पाकिस्तान की टॉप कोर्ट का, उसको सुनने के बाद अब सेक्टर बहुत तेजी से एक्टिव हुआ है और उसने टैक्स अथॉरिटी को एक लेटर लिखा है जहां पर उसने अर्जेंट टैक्स रिलीफ की दरख्वास्त कर रखी है कि अब जो सुपर टैक्स की पेमेंट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, उसको ऑलमोस्ट जो उसके अगेंस्ट उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको एडजस्ट किया जाए अगेंस्ट जो बहुत लंबे अरसे से ओवरड्यू हैं टैक्स के हवाले से। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिफंड नहीं किया इस सेक्टर को। तो देखते हैं इस पर क्या फैसला लेती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटीज। दोस्तों बाजार का आउटलुक जहां पर 883 पॉइंट्स का इजाफा और इस टेंस सिचुएशन में वॉल्यूम्स का कम होना, नंबर ऑफ ट्रेड्स का कम होना और ऐसे में ताकत का तवाज़ुन मिला जुला रहना, जबकि रोटेशन में हमें तब्दीली नजर आई। तो बाजार को एक पॉजिटिव रोटेशन जो कि बैंक्स की जानिब से, ईएनपी सेक्टर और इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से मिली है। ऑटो सेक्टर ने भी उसमें शमूलियत इख्तियार की, जबकि सीमेंट ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे में सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस स्टिल हम तवक्को कर रहे हैं बाजार में। नंबर 1 इस सिलेक्शन में वो तमाम स्टॉक्स जिनकी रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है और पोस्ट अनाउंसमेंट प्रॉफिट टेकिंग रहेगी, जबकि प्री रिजल्ट जो अनाउंसमेंट है अभी अनाउंस नहीं हुई उसमें रोटेशन जरूर रह सकती है। नंबर 2 अपसाइड पोटेंशियल बाजार का 1,87,000 1,88,000 पॉइंट्स की जानब है, जबकि डाउन साइड एक अच्छा सपोर्ट जिसको आज भी टेस्ट किया बाजार ने 1,83,000 पॉइंट्स की सतह पर जरूर मौजूद है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।